ओके बच्चों, तो आगे सभी लोग। तो देखो, अगर एक को भी लेकर आप करेंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, एक को लेकर करने से सर 2 बाहर आ जाएगा, √4 आता है। नहीं, क्यों? यहाँ देखिए, एक को एक का लेकर अगर करें, एक की सर पोटेंशियल एक का एनर्जी तो पोटेंशियल एक में तो पोटेंशियल एनर्जी 2kq²/L आएगा ना। हाँ सर, अच्छा, दो साइड से एक लग को रहा है। लेकर, अच्छा तो हाँ हाँ, अगर नहीं तो एक का अगर लेंगे आप तो 2kq मतलब उसका अगर लेंगे, ठीक है ना, उसका अगर लेंगे तो आपको फाइनली देखो, सिंपल सी बात है, आप टोटल एनर्जी अगर एक को लेंगे तो, अच्छा मैं समझ गया कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ देखिए बच्चे, सर वही सर, एक में मतलब पहले भी एनर्जी ज्यादा लग रहा है, वेलोसिटी भी ज्यादा आ रहा है। हाँ, एक मिनट रुको, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ एक मिनट सुनिए, यहाँ देखिए, प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू और प्लस क्यू, आपने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये अगर फिक्स रहता, सुनिए, अभी दोनों में आपने जो सॉल्व किया उसको लेकर मैं आपको बताता हूं, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, और जो मैंने आपको बताया दोनों का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं क्या गड़बड़ किया। सुनो, अगर ये दोनों फिक्स होता, अगर ये दोनों फिक्स होता, सपोज फिक्स होता, सुनो, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें थी इसी की काइनेटिक एनर्जी में जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा से समझिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने लिया था उसमें ये दोनों चार्जेस मेरे फिक्स थे, तो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अभी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2kq²/r, है ना। एकदम कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसी के काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम था वो सिस्टम फ्री टू मूव था। अब एक बात बताओ कि आपने इसकी काइनेटिक, इसकी आपने काइनेटिक एनर्जी ली, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ली, अभी ये जाएगा तो सिर्फ यही मूव कर रहा है या ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है? सर तीनों मूव कर रहे हैं। तीनों मूव कर रहा है। इसका मतलब आपने इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ली, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तो आपने इसका पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसको दिया, आपने सिर्फ इसी पार्टिकल को दिया, जबकि इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये भी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और ये भी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात थोड़ा थोड़ा या नहीं? सर लेकिन सर इनिशियली से सर तीनों एक सेम पोजीशन में होंगे ना? इनिशियली तीनों सेम, इनिशियली डेफिनेटली तीनों सेम पोजीशन पे। अब एक बात समझिए पहले, अच्छा पहले जो मैं मेथड समझाया पहले उस मेथड पे आइए, फिर मैं आपका जो कंफ्यूजन में उसमें फिर दोबारा आता हूं। एक बात बताओ, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल है ना, ठीक है ना, तीनों पार्टिकल है। अब मुझे एक बात बताइए, पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है? क्योंकि देखो एज अ होल अगर आप देखोगे, यही तीनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जितनी एनर्जी थी, एनर्जी कहीं जा रही है क्या, एनर्जी कहीं लॉस हो रही है क्या, इसकी पूरी की एनर्जी कहीं लॉस हो रही है? नहीं हो रही सर। इसका मतलब तीनों पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जितनी इसके पास टोटल एनर्जी थी वही किस में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी ही तीनों के काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। इसका मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, ठीक है। अब सुनिए, तो इसका मतलब यहां पे अगर तीनों मूव कर रहा है तो इस केस में हमारा क्या है, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा और ये पार्टिकल इधर मूव करेगा। क्या तीनों के पास वेलोसिटी है? तीनों के पास, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अब सुनिए, अब जो क्वेश्चन है मेरा कि आपने सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है ना, किसकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ए की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है ना, चार्ज एट ए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये दोनों फिक्स्ड है, अगर ये दोनों फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है, ये दोनों अगर फिक्स्ड है
तो अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो सर एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करोगे, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल, तो इसके पास एनर्जी कितनी है 2kq²/L। इज इन दैट करेक्ट? इज इन दैट करेक्ट? यही है ना? हाँ सर। अब सुनो, इसको जब रिलीज किया बच्चों, इसको रिलीज किया, जब ये फिक्स्ड है इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो पार्टिकल है ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना? अब सुनो, जब ये दोनों मूव नहीं कर रहे इसका मतलब जो इसके पास इनिशियल एनर्जी थी, आप कंजर्वेशन किसका यूज कर रहे हो? इसका यूज कर रहे हो ना, ए का ना ओनली। तो सर ए पे जो इनिशियल एनर्जी थी फाइनली क्योंकि इसकी एनर्जी कंजर्व है तो इसी की एनर्जी इसी पे जाएगी, है ना? क्योंकि ये दोनों तो मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब सर फाइनली अगर देखोगे तो 12mv² हो जाएगी। और इस केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो डेफिनेटली क्या मिलेगा? 4kq²/L मिलेगा। लेकिन सोचो बच्चों, अगर ये फ्री टू मूव है, अगर ये दोनों फ्री टू मूव है, ये तो एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, मान लो इतना समझ लो, ये क्वेश्चन ये है, अगर ये दोनों चार्जेस फ्री टू मूव है तो आपने इसकी एनर्जी तो लिख दी सर 2kq²/L। जब ये दोनों पार्टिकल मूव करेगा क्या इसकी पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी? जरा सा मुझे बताना, ए की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी क्या? क्योंकि नहीं सर, बी और सी में भी लगेगा। बी और सी में भी तो लगेगा, मतलब इसी की एनर्जी कुछ बी में भी जा रही है और इसी की एनर्जी कुछ सी में भी जा रही है, तो डेफिनेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले जिस केस में आपने सोचा था कि ये दोनों चार पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। और जो हमने फाइंड किया वही है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बाकी दो में भी तो जा रहा है। नहीं आया समझ बच्चों? आया समझ या नहीं आया? तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करें ना, आप सिंपली सोचो कि इसमें टोटल जितनी एनर्जी है ना, वही किस में जा रहा है? वही जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आप फॉर एग्जांपल इतना समझ लो, हाँ फॉर एग्जांपल इतना समझ लो कि आपके पास है ना, मतलब ये समझ लो कि आप 3 दोस्त हो, मान लो 3 फ्रेंड्स हो, 3 दोस्तों के पास सपोज 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज है, ठीक है? अब 100 रुपीज आप लेकर जा रहे हो कहीं पे, आपको 100 लेकर जा रहे हो और खाना खाना है, तो आपने टोटल सपोज आपको 300 का खाना खाना है ना, 300 का खाना खाना है, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा वहां पे, तीनों ने दे दिया 300 रुपीज, तो खाना खा लिया। लेकिन सोचो सर, अगर दो दोस्तों ने पैसे 100 रुपीज नहीं दिए, तो आपको जो 100 रुपीज था सिर्फ आपको खर्च करने हैं, क्या आपका वो जो 100 रुपीज था है ना, वो आप फिर 300 रुपीज का खाना खा पाओगे? कम हो जाएगा ना। आप इसको भी खिला रहे हो, आप इसको भी खिला रहे हो, उसी 100 रुपीज से खिला रहे हो, तो आप कितने का खाना खाओगे? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो मतलब आपका ऑब्वियसली आप क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी थी, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी है ना, अगर आप ही खर्च करोगे तो ठीक है, अगर दूसरा भी आपकी एनर्जी खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी तो कम हो जाएगी ना फाइनली। तो मतलब आप समझ लो। अब एक चीज दोबारा से मैं समझाता हूं इसी टर्म को। सर ये जो टोटल एनर्जी थी आपके पास इनिशियली, जो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में था, है ना, वही किस में जा रहा है? तीनों के काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, तीनों के काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, ठीक है? तो सर तीनों के काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, तो तीनों की पोटेंशियल पूरे सिस्टम की, क्योंकि पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ओनली एक के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो
इसका मतलब सर बाकी दो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, बाकी दो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सुनो, इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन अभी एक मैं पहले पोटेंशियल बताता हूं, उसके बाद आपको और समझ में आएगी बात। अभी थोड़ा रुक जाओ। अभी यहां तक समझ में आया ना जो मैंने बताया? ये बात तो समझ में आई होगी, हाँ सर। है ना? अब सुनो, पहले एक टर्म हम लोग और पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं। तब सर फ्री टू मूव है, फर्स्ट से निकाल नहीं सकते क्योंकि एक से, हाँ बाकी दोनों का में भी, हाँ बिल्कुल महमूदुल हसन, जब ये दोनों फ्री है ना, तो एक का अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली सिर्फ और सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रहा है, बल्कि बाकी दोनों के काइनेटिक एनर्जी में भी जा रहा है। तो आप उसको फिर एक को कंजर्व नहीं कर सकते, पूरे सिस्टम को कंजर्व करना पड़ेगा, राइट? देखो एक चीज और मैं एग्जांपल लेता हूं, आगे चलकर देखो, अभी आपको अभी और समझ में आएगी बात, ठीक है ना? जैसे देखो, पहले हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं जो कि हमारा लेकिन टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, खैर ठीक है कोई बात नहीं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था ना, वही है, सेम ही चीज है। बेसिकली ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब एक चार्ज मान लो हमारे पास यहां है और मैं एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, पोटेंशियल एनर्जी क्या था कि सर किसी भी चार्ज को, Q2 चार्ज को हम लाते थे और Q1 चार्ज के आसपास प्लेस कर देते थे, इनफाइनाइट से लाते। लेकिन पोटेंशियल में हम क्या करते हैं कि सर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं, यहां से यहां तक लाके प्लेस करेंगे, किसको? एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, इनफाइनाइट से। मान लो पहले यूनिट टेस्ट चार्ज कहां था? इनफाइनाइट था। अभी इनफाइनाइट से लाकर हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहां से मूव कराकर प्लेस कर देंगे। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज नॉन एज व्हाट? पोटेंशियल, है ना? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, यहां पे लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड amount of work done, amount of work done required to bring a unit test charge from infinity to that point, मतलब जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन, है ना? और वर्क डन आपको पता है क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए एक चीज सिंपल सी बात है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाता है? वर्क डन हो जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मैं इसको मूव करा रहा हूं, है ना? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? के क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बच्चों? आर हो, सॉरी के क्यू बाई आर, है ना? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, है ना? इसको हम लोग पोटेंशियल कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज को अगर आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाकर प्लेस करोगे, जितना आपने वर्क डन किया उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि सपोज यही चार्ज को मैंने, इसी चार्ज को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। मान लो कि ये हमारा चार्ज था और यहाँ पे मैंने r डिस्टेंस पे लाके प्लेस कर दिया, r डिस्टेंस पे,
मान लो Q0 चार्ज को मैंने लाया, है ना, टेस्ट चार्ज है हमारा, तो ये पोटेंशियल अगर आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो Q0 डिवाइडेड बाय R, है ना। मैथमेटिकली जब लिखते हैं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल। तो U बाई Q0, जैसे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं KQ बाई R। अगेन इसका मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का अगर रिलेशन लिखोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, पोटेंशियल तो KQ बाई इतना हो गया, और ये हमारे पास क्या है, दिस मच। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 इंटू V, Q0 इंटू V। इसका मतलब सर अगर किसी भी पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक चार्ज को अगर प्लेस किया जाए तो, ठीक है ना। सेम एज हाँ सेम है, सेम एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइप का है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में माइनस GM बाई R होता है, यहाँ पे क्या होगा KQ बाई R, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम टाइप का है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों। अभी सुनो, हमारा तो टाइम हो गया, बेसिकली इसके बाद क्लास है बच्चों, तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझा दूं, एक बार फिर से सुनो, इस वाले को समझिए, इस वाले को समझिए। सर पोटेंशियल क्या है, हाँ ये वाला एक बार समझा देता हूं। हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ एक चीज बताओ मुझे, एक चीज मैंने आपको बताया था कि मान लो कि इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, और मैंने सपोज यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया, मान लो Q0 चार्ज को प्लेस कर दिया, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर के डायरेक्शन में F। ये F कितना होगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0 इंटू E, राइट। या फिर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स इज इक्वल टू Q0 इंटू E। मतलब किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, एक चार्ज को मैंने प्लेस किया, तो उस पे हम लोग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। वैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल। सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को, ये Q2 चार्ज हो, Q0 चार्ज हो, उसको लाकर किसी पॉइंट P पर प्लेस करने में, किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में प्लेस करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितना वर्क डन होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है सर? पोटेंशियल में कहा कि ये चार्ज अगर हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज हो जाए, या चार्ज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। अगर ये चार्ज हमारा यूनिट हो जाए, यूनिट चार्ज हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल इज व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो ये पोटेंशियल हमारा हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन था। किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो तो फोर्स हम लोग Q0 से मल्टीप्लाई कर फाइंड कर सकते हैं। वैसे किसी पॉइंट का अगर पोटेंशियल पता हो तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्लियर है महमूदुन, है ना? तो बच्चों ये यहां तक मैं आज स्टॉप कर देता हूं। बेसिकली मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन कराऊंगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। होप चीजें क्लियर है, और अगर स्टिल भी नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। सितंबर से पहले का तो नहीं है, लेकिन सितंबर में फर्स्ट वीक में आई थिंक आप लोगों को बुलाया जाएगा। ओके बच्चों? ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।